अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के प्रेस क्लब में है। हमारे पास शैलेंद्र सिंह और बगल में सत्यम सिंह बैठे हैं। इनका कहना यह है कि कुबेर स्थान जो कि कुशीनगर जनपद में एक थाना है, उस थाने पे आज के 2 साल पहले 2022 में एक बड़ा खेल हुआ था। खेल करने वाले वहाँ के उस वक्त के तत्कालीन एसएचओ थे। इनका आरोप है कि एसएचओ ने इनके ही एक परिजन को, एक भूमाफिया को जो है हैंडओवर कर दिए और वो भूमाफिया उनको 3 दिन तक अपने यहाँ बंधक बना करके इनके जमीन का जो है एग्रीमेंट करा लेता है। क्या कुछ है मामला, हम इन्हीं से समझेंगे। क्या नाम है अपना? नाम पता के साथ जो है अपना। मैं शैलेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय परिषद सदस्य जनता दल यू, निवासी ग्राम सखोनिया बुजुर्ग, कुशीनगर का रहने वाला हूँ। रिश्ते में ये लड़का जो है शिवम सिंह जो गायब है, मेरा नाती भी लगता है। और इस लड़के को 2022 में पुलिस की कारिंदगी देखिए कि भू माफिया के माध्यम से सुपुर्दगी ले करके, और बाकायदा सुपुर्दगी ले करके दूसरे दिन 30 तारीख को सुपुर्दगी लेती है, 30 अगस्त को, और दूसरे दिन उसको जो उससे मुख्तार आम खास पावरा पटानी लिखवा ली जाती है। और उस पावरा पटानी से भूमाफिया जो है बेच भी देता है उस ज़मीन को। और उसके बाद से इन लोगों को जो है, जो पीड़ित पक्ष है, पीड़िता हैं, जो विधवा है, जिनका पुत्र है, उसको धमका देते हैं कि यदि पुलिस में जाओगे तो देखो पुलिस से ही सुपुर्दगी लेकर तुम्हारे लड़के से हमने सुपुर्दगी मुख्तार आम खास करवाया, लिहाजा तुम पुलिस में अगर जाओगी तो पुलिस से लेके कप्तान तक मैनेज है मेरे पास, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लोग डर के मारे जो है फिर अंदर अंदर कैंसिलेशन करवाते हैं। कैंसिलेशन करवाते करवाते इनको 2024 तक समय आ जाता है। नहीं करते हैं, उसमें मालिकान पे तो दर्ज करवाते हैं, मगर जो है इंतखाब पे दर्ज नहीं करवाते हैं कि भू माफिया मेरे लड़के को दोबारा अपहरण कहीं ना कर ले। और उस भू माफिया ने अपने गुर्गों के माध्यम से, संजीव कुमार गुप्ता के माध्यम से 2022 में सुपुर्दगी लेकर के 3 दिन रखा। 3 दिन रखने के बाद से पुलिस के कहने पर जब पीड़िता गई तब जाके छोड़ा। पीड़िता मांगती रही, जिस दिन था उस दिन कह के उन्होंने कहा, एसएचओ कुबेर स्थान राघवेंद्र सिंह तत्कालीन एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि रात में 7:30 बजे हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और उसी दिन रात्रि 9 बजे भू माफिया के गुर्गे फतेह बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ के गुर्गे संजीव कुमार गुप्ता के हाथों सुपुर्दगी दे देता है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि उस वक्त के एसएचओ जो है इस पूरे साजिश में शामिल थे? पूरे मामले में एसएचओ 100% शामिल थे, हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है। एडीजी जोन को उससे मैंने एक गोपनीय जांच के लिए निवेदन किया था, वो गोपनीय जांच भी हुई है। जांच आके एडीजी जोन के यहाँ आ भी गई है, उसमें उसके अनुरूप में आदेशित भी है। लेकिन फिर भी जो है अब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, महाराजगंज में रहते हैं, महाराजगंज में पोस्टेड हैं। और हमारा बच्चा नहीं मिला। आप चाहे उनको तो केवल, बच्चा कब से गायब है आपका? हमारा लड़का गायब है ये 3 जून 2024 से। कौन लोग शामिल हैं इसमें, आपको क्या लग रहा है? इसमें जो जिन लोगों को पीड़िता नाम ले रही है, एफआईआर भी दर्ज है। पुलिस के पास जाते जाते माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए। हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए करने आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की के नाक के नीचे जो है कुशीनगर की पुलिस कैसे कैसे क्या कर्म कर रही है, आपके सामने उजागर है। और हमारे मुख्यमंत्री इसी क्रम में जो है ये सारे लोग जो पीड़ित हैं, पीड़िता को तंग करते हैं, जो उनके लड़के को उठाया, इसमें जो है मेन है फतेह बहादुर पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी लतवा मुरलीधर, दूसरे नंबर पर संजीव कुमार गुप्ता, तीसरे नंबर पर मिंटू राव, विजय राव और मिंटू राव। और इसी तरह से करके 6 लोग, सीमा सिंह भी उसमें, उनकी पत्नी भी शामिल है। और ये लोग जो है अब वो किए हैं और गुमशुदगी दर्ज की है, जबकि ये लोग अपहरण दर्ज करवाने की बात कर रहे थे। सारे अधिकारियों, सारे लोगों के पास ट्यूटर से लेकर के कोई चीज़ हम लोगों ने छोड़ा कंगाला नहीं है। अपने नाते रिश्तेदारी हम लोगों ने भी ढूंढा है कि उस लड़के को मिल जाए, परंतु आज 6 महीना हो गया। हमें नहीं लगता है कि वो लड़का जीवित इन लोगों ने छोड़ा है। यदि जीवित है तो 6 महीने में पुलिस हम लोग को सुपुर्दगी दे चुकी होती, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया। आज तक मजे की बात है, कोर्ट में जाकर के थक हार के बाद से गुमशुदगी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तो थक हार के कोर्ट में गए, कोर्ट ने संज्ञान में लिया और गंभीर धाराओं 364, 302, 201, 504, 506, 120B जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। उसके बावजूद आज तक एसएचओ, तत्कालीन वर्तमान एसएचओ ने उससे पूछताछ के लिए फतेह बहादुर को नहीं बुलवा पाई है अपने पास। क्या लगता है आपको कि जो है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नीचे, नाक के नीचे बैठे हुए अधिकारी जो हैं वो लोग बताएंगे। मुझे तो ये लगता है उसमें कुछ दाल में काला नज़र आता है कि क्या कारण है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी क्रम में विरोधी जो उसमें मुल्जिमान हैं, उसी मुल्जिमानों में से एक ने, क्योंकि मैं अप्रोच करता हूँ, इसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी करता हूँ, अधिकारियों के पास भी ले लेकर के पीड़िता और पीड़िता के लड़के को जाता हूँ, तो मेरे ऊपर हमला किए दिनांक 29 तारीख को। इस संदर्भ में हुआ मुकदमा? जी, इस संदर्भ में फिर कसिया थाने ने मुकदमा 24 घंटे के अंदर में दर्ज किया। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार जी के निर्देश को आदेशित करके यहाँ पे चिट्ठी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया था। उस चिट्ठी के तहत में जो है अभी तक कोई चिट्ठी तो आ गई है, मगर अभी तक ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना कोई पूछताछ हुई है। कौन लोग हमला किए? हाँ, वही जो इसमें मुल्जिमान है, जिसमें मुल्जिमान का फतेह बहादुर के गुर्गे लोगों ने किया, जिसमें मेन तो है ही है संजीव कुमार गुप्ता आदि लोग, सारे लोग हैं उसमें। नहीं, मान लीजिए अब तो मुकदमा कोर्ट के आदेश से दर्ज हो गया है, अब पुलिस क्या कर रही है इस मामले में?
पुलिस ये कुछ नहीं करी, उन लोग को खुलेआम मुल्जिमानों को छोड़ रखी, मुल्जिमान तरह-तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसमें हमला हुआ। अभी हरजन एक्ट में तत्काल जो है मुझे, जबकि मैंने ही पुलिस को सूचना दिया था कि गाँव में कुछ चोर लोग आ गए हैं, आप लोग पुलिस भेजिए, और मेरे नाम से भी जो हरजन एक्ट, और जो पीड़िता का लड़का है एक जो बचा हुआ है सत्यम सिंह, उसके नाम से भी जो है हरजन एक्ट में, और उसके सारे जितने साथी जो सपोर्ट करते हैं, जो गवाह हैं इस केस में, उन सब को नाम से हरजन एक्ट में एक महिला को रेणु गौड़ के नाम से को चढ़ा-वढ़ा करके हरजन एक्ट लिखवा दिया गया। अच्छा, मान लेते हैं कि जैसे आपके पास तो जो है पॉलिटिकल अप्रोच भी है और आप जो है एक पार्टी से जो है संबंध भी रखते हैं, फिर भी जो है आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, क्या कारण है? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, और सबसे बड़ी बात सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दल हैं हम लोग, उसके बावजूद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने आया था, लेकिन इत्तेफाकन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बावजूद पुलिस नहीं सुन रही है, इसके बारे में विशेष तो वहाँ के कप्तान, पुलिस कप्तान या एसएचओ बताएँगे कि भाई क्यों नहीं सुन रहे हैं। इन लोगों के पास जो जिनको आप आरोपी बनाए हैं, उन लोगों के पास भी क्या कोई पॉलिटिकल अप्रोच है? जी, उसमें एक संजीव कुमार गुप्ता है, उसको लोकल लेवल पे पॉलिटिकल अप्रोच उसके लिए सपोर्ट करते हैं कुछ लोग, क्योंकि फ़तेह बहादुर ऐसा माफ़िया है कि कई गरीबों के साथ इसी तरह से सस्ते में ज़मीन लिखवा करके, जबरियाँ लिखा करके उसने ज़मीनों को बेचा है, करोड़ों का वारा-नारा करता है। वो स्थानीय नेताओं को सपोर्ट करता है और धन से, बल से, हर तरह से उनका सपोर्ट करता है, इसलिए उसको पॉलिटिकल अप्रोच मिली हुई है। क्या चाह रहे हैं अभी आप लोगों की जो है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, जनता दल यूनाइटेड संगठन की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कृषक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उधर से भी हम मांग करते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चे को या तो दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। अगर नहीं है तो उसका कम से कम लाश तो मिले, ताकि हम लोग क्रियाक्रम कर सकें, कुछ तो पता चले। हमें न्याय चाहिए किसी भी तरह से। ये शैलेंद्र कुमार सिंह है और आपको बता दूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड की पार्टी से जो है संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है प्रदेश उपाध्यक्ष है, बावजूद इनके पुलिस इनकी नहीं सुन रही है। बाकी जो है आप तो समझ ही रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।